हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 12.2 के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, अभी मैंने लगभग आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको जानना पड़ेगा आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ जो होती है, इसकी 3 आइडेंटिटीज़ होती है। पहली आइडेंटिटीज़ होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का था, यहाँ a माइनस बी आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटीज होती है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इस एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तीनों आइडेंटिटीज़ को याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जिस जिसका स्क्वायर है ना, उनका स्क्वायर जरूर होगा। ए प्लस बी है ना, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो प्लस का 2ab होगा, अगर बीच में माइनस है तो माइनस का 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आएंगे ही सही, और दोनों प्लस में आएंगे। अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का 2ab, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। ए प्लस बी एक बार प्लस में और ए बी एक बार माइनस में। ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन पे बेस्ड क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास 36y स्क्वायर प्लस 72yz प्लस 36z स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करोगे आप, 36, 72 और 36 क्या कॉमन आ रहा है? 36 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से 36 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये बचेगा या नहीं बचेगा? अगर मैं 36 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर, और 36 कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी आइडेंटिटी पढ़ाई है। वो आइडेंटिटी क्या थी? वो आइडेंटिटी थी कि a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही पढ़ाई थी मैंने। अब अगर मैं ए की जगह y रख दूं और b की जगह z रख दूं, तो क्या ये नहीं बन जाएगी? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 की जगह 2, यहाँ ए बी था तो ए बी है, यहाँ y और z है तो वाई जेड, और यहाँ बी स्क्वायर तो ये जेड स्क्वायर। मतलब ए की जगह यहाँ पर y है और b की जगह यहाँ पर क्या है, z है। इस ये लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 36 वैसा का वैसा, इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है। अब ध्यान से देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखो। अभी तक हम जिस तरीके से कर रहे थे ना, वही सेकंड मेथड है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 36, यहाँ क्या लिखा हुआ है 36। मतलब आपको जो फैक्टर करने हैं वो 36 मल्टीप्लाई 36 के करने, 36 और 36 इन दोनों का फैक्टर करने, दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो आ रहा है ना, 36 और 36 को प्लस करने पर 72 आ रहा नहीं, आ रहा, आ रहा है। तो सीधी सी बात, 36y स्क्वायर अपनी जगह पे, मैं यहाँ लिख दूंगा 36yz, और यहाँ भी लिख दूंगा 36yz प्लस का 36z स्क्वायर। हमने सीखा था अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ सेम साइन आते हैं, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के आएंगे। अब क्या करोगे, 36y कॉमन ले लो, 36y कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, तो आपके पास बचेगा यहाँ y और यहाँ पर बचेगा z। इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आएगा 36z, तो आपके पास बचेगा यहाँ y और यहाँ बचेगा z। y प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। तो पहले तो ये लिख दो आप 36y प्लस 36z, और y प्लस जेड आपका कॉमन वाला। आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 36, तो 36 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचेगा y प्लस जेड
और ये मेरे पास क्या बचेगा, वाई प्लस जेड वैसा का वैसा। अब वाई प्लस जेड आपके पास 2 टाइम्स हो गया, तो आप इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको फर्स्ट मेथड बताया था उससे भी यही आंसर आ रहा था। आप किसी भी मेथड से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 225x⁴ माइनस 100x², इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ है 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है साहब। x⁴ किसका स्क्वायर होता है, x² का होता है। तो 225 15 का, x⁴ x² का, तो मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 15 का स्क्वायर करोगे 225, x² का स्क्वायर करोगे तो x⁴, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ। माइनस की जगह माइनस, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और x² किसका स्क्वायर होता है, x का, मतलब अगर मैं 10x का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से देखना, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये a² माइनस b² दिख रहा नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। जहाँ पर वेयर a की वैल्यू कितनी है, 15x², ब्रैकेट में जो है वही a की वैल्यू होगी 15x², और b की वैल्यू क्या है, 10x, क्या है 10x। अब ध्यान से देखना, जब भी ये लिखा होता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह क्या रखना है, मैं इसको लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की वैल्यू क्या है 15x², तो a की जगह लिख दिया मैंने 15x², प्लस की जगह प्लस, b की जगह क्या लिखना है मेरे को 10x, तो मैंने लिख दिया 10x। अब क्या लिखूंगा, a माइनस बी, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की जगह क्या लिखना है 15x² और माइनस 10x, b की जगह 10x। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 15x² प्लस 10x, 15x² माइनस 10x। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना था कि इस वाली टर्म में आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, और इसमें a की वैल्यू 15x² है और b की वैल्यू 10x है। यहाँ आपने पुट करी और आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है r² माइनस 676। आप 8th क्लास में हो, इतना तो आपको पता ही होगा 676 किसका स्क्वायर है। अगर याद नहीं है तो 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 676 स्क्वायर होता है 26 का। अब ध्यान से देखना, r² r का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, माइनस ये किसका स्क्वायर है 26 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कौन सी आइडेंटिटी, वही वाली अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, a प्लस बी और a माइनस बी होती है, वेयर a की वैल्यू कितनी है r है और b की वैल्यू कितनी है 26 है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा a प्लस बी, मतलब r प्लस 26 और r माइनस 26, ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 9x² माइनस 576। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं 9x का डायरेक्ट होल स्क्वायर। आपको ये नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, x² किसका स्क्वायर होता है x का, तो यहाँ 3x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 576 किसका होता है 24 का। वही काम जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, जहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 3x होगी और b की वैल्यू होगी 24। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 3x प्लस 24 और 3x माइनस 24 ये आ जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखो, 3x को 24 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है। यहाँ भी 3 कॉमन आएगा तो कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 8 आ गया, 3 और 3, तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, x माइनस 8 मतलब x प्लस 8 और ये वाला x माइनस 8, ये आपका होगा मेन आंसर। यहाँ क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम मिले आपको, लेकिन पूरा कॉमन निकालो और ये आंसर आपका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह है x और b की जगह है y, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन करा तो ये आया, माइनस में क्या दिया हुआ है आगे 4xy। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 2xy और ये माइनस का 4xy, xy और xy वाली टर्म मिल गई। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो -4 में से प्लस का 2 गए तो क्या बचा माइनस का 2, ये माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, होगा। तो यही वाली टर्म यहाँ आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।